Hello learners, my name is Seema Singh and I am going to share a very important information with all of you. जैसा कि आप सभी नेट मार्गदर्शन के बारे में अब तक जान चुके होंगे, जो कि मैंने पिछले सप्ताह कुछ वीडियोस अपलोड की हैं। मैंने नेट मार्गदर्शन के बारे में बताया है कि ये नेट जेआरएफ की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम की, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसको ऐसा डिज़ाइन किया है कि स्टेप बाय स्टेप आप इसमें सिलेबस वाइज पढ़ाई कर सके, अपनी प्रिपरेशन कर सके। उसके लिए जो है मैंने ये क्रिएट किया है चैनल। तो जैसा कि आप सभी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम पैटर्न से भी अच्छी तरह से अवेयर्ड होंगे, मीन्स आपको ये पता होगा कि कैसा क्वेश्चन पेपर आता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका ये इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, और कुछ ऐसे जो कई बार कुछ माइनर सी मिस्टेक या फिर आप कहें कि कुछ मिस हो जाने की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। हमें एनालाइज़ करना होगा कि चूक हमसे कहाँ पर हो रही है या क्या मिस हो रहा है ऐसा, जिसकी वजह से हम कुछ नंबर्स से स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। ये वीडियो दोनों ही टाइप्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण और यूज़फुल होने वाला है। कुछ बेसिक्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं जिनके वीडियोस मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। प्लीज़ आप उन्हें भी अपनी प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट करें और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में कोई कमी ना रहने दें। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो, विच इज़ बेसिकली अबाउट क्वेश्चन टाइप्स। मीन्स क्वेश्चन के जो प्रकार होते हैं ना, प्रश्नों के प्रकार, तो उससे संबंधित है ये वीडियो। आपने देखा होगा जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है उन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगाए होंगे, उसमें देखा होगा इसका पैटर्न। और जिनका मल्टीपल टाइम्स हो गया, जैसे कि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट कर चुके हैं, सेकंड अटैम्प्ट है, या फिर थर्ड फोर्थ है तो फिफ्थ अटैम्प्ट, इस तरह से अगर मल्टीपल टाइम हो गया है तो उन्होंने साक्षात्कार किया होगा, वहाँ पर जाके अटैम्प्ट किए होंगे क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में जाके। उन्होंने जो है अनुभव किया होगा, एक्सपीरियंस लिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट टाइप्स के। यहाँ पर आपको उसी के बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो हमें हर तरह से प्रिपेयर रहने के लिए क्वेश्चन के फॉर्म को समझना ज़रूरी है और उन्हें प्रैक्टिस करना भी, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हम कोई भी कमी ना रहने दें और सक्सेस पाएँ। मैंने एक PDF क्रिएट किया है जिसमें 13 टाइप्स के क्वेश्चंस ऑब्ज़र्व किए हैं। आई होप इट विल हेल्प यू टू स्ट्रॉन्ग योर प्रिपरेशन। ये आपको मदद करेगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो है क्वेश्चन टाइप्स करके ये दिया हुआ है। और हम नेक्स्ट स्लाइड में अगर जाएं तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है कि ये जो अपडेटेड पाठ्यक्रम के अनुसार हाल के प्रश्न में विभिन्न प्रकार के प्रश्न देखे गए हैं, जिनका उपयोग परीक्षा में आपके लक्ष्य की दिशा में कठिनाई पैदा करने के लिए किया जाता है। मतलब इतना कंपटीशन है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा कि जिससे कि मतलब आपकी जो एलिजिबिलिटी है, जो आपका एबिलिटी है, स्किल्स है आपके अंदर, जो एप्टीट्यूड का स्किल्स होता है, जो अलग अलग तरह के स्किल्स को जांचने के लिए ये यूनिट वाइज जो क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है, तो उसमें कठिनाई और क्या पैदा कर सकते हैं, जैसे कि कंपटीशन जो है और टफ हो जाए, क्योंकि कट ऑफ के भी देखना होता है। वो ओवरऑल बातों को ध्यान में रख के जो है क्वेश्चन का जो फॉर्म है, जो क्वेश्चन के प्रकार हैं, उसको मैंने यहाँ पर ऑब्ज़र्व करके मेंशन किया हुआ है। इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, यानी कि प्रश्नों की विविधता, ये भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ सके। आजकल परीक्षा में विभिन्न प्रकार के प्रश्न देखे जाते हैं और ये परिवर्तन पर यानी कि अपडेटेड जो सिलेबस है उसमें प्रत्येक इकाई, जैसे कि जो यूनिट बोलते हैं उसको, तो यूनिट वाइज आप देखते हैं कि अलग अलग यूनिट के जैसे मैच द फॉलोइंग करके है, स्टेटमेंट दिया जाता है कि इन स्टेटमेंट में से क्या करेक्ट है, या फिर आप देखें कि आपको दे दिया जाएगा ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो अलग अलग ये क्वेश्चन के फॉर्म्स हैं जो कि हम अभी यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक फर्स्ट जो क्वेश्चन का टाइप दिया हुआ है वो जनरल क्वेश्चन, जो हम पहले से देखते आए हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एरो बना हुआ है और सिंपल सा है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है और वहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, जिन 4 ऑप्शन में से हमें एक करेक्ट ऑप्शन चुनना होता है जो कि हमारा आंसर होता है। तो मैंने इसको एक और नाम दे दिया है कि रेगुलर क्वेश्चन। तो रेगुलर टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि आपने पहले भी फेस किए होंगे, आपने जब एग्ज़ाम दिया होगा, जो भी आप स्टडी करते थे पहले, एजुकेशनल स्टडी,
जो आपने 12th पास किया और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो उसमें आपने सिंपल तरह के क्वेश्चन तो काफ़ी फेस किए होंगे, तो ये उसी में से आता है, तो इसलिए मैंने इसको रेगुलर क्वेश्चन नाम दे दिया। ठीक है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होता है असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन, यानी कि एक आपका अभिकथन होगा और दूसरा उसका कारण होगा। इसको हम कैसे करते हैं कि दो यहाँ पर ये होते हैं असर्शन और रीज़न नाम से, यानी अभिकथन और तर्क नाम से, और हम इसको कैसे करते हैं, जैसे पहला हमने स्टेटमेंट पढ़ा और उसके बाद क्यों की लगा के हम चेक करते हैं कि ये दूसरा स्टेटमेंट हमारा जो तर्क है वो ठीक है कि नहीं। इस तरह से हम जो है क्वेश्चन को ऑब्ज़र्व करते हैं और उसका आंसर राइट यहाँ पर देखते हैं। थर्ड टाइप का क्वेश्चन हमारा है, अच्छा ये भी आपको बता दूं कि जो रेगुलर क्वेश्चन है वो हर तरह के यूनिट में, यानी कि यूनिट 1 से लेकर 10 तक सब में इस तरह का जो है आता है। और जो यहाँ पर सेकंड जो है असर्शन रीज़न वाला, ये आपका मोस्टली आप देखते हैं ये जो क्वेश्चन है वो टीचिंग से लिया गया है। ठीक है। और इसमें जो है आपको कम्युनिकेशन में भी मिल जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, और हो सकता है कि आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में भी मिल जाए। तो कहा नहीं जा सकता है कि आगे और किस यूनिट में हो सकता है। अभी ये जो क्वेश्चन है हमारा वो टीचिंग एप्टीट्यूड से लिया गया है। थर्ड आपका है मिसिंग डिजिट या लेटर बोल सकते हैं, जो कि हमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो मिसिंग डिजिट और लेटर बेस्ड क्वेश्चन है, ये दोनों ही एग्जाम्पल यहाँ पर पुट किए गए हैं। फर्स्ट है द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज़, तो यहाँ पर नंबर सीरीज़ है। दूसरा है ये आपका लेटर सीरीज़ है। फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन होगा नेगेटिव क्वेश्चन विद नॉट और नेगेटिव वर्ड। तो यहाँ पर जो है एरो जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेन डायग्राम मेथड। तो ये लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड है क्वेश्चन, जहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन 4 ऑप्शन में से हमें एक नेगेटिव यानी कि नॉट वाला जो है चुनना है। फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे कि ये टीचिंग एप्टीट्यूड से लिया गया क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पर 6 जो है इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, और इसमें कोड जो दिए हुए हैं उससे हमें मल्टीपल आंसर्स चूज़ करने हैं जो कि करेक्ट होंगे। जैसे कि ABD है फर्स्ट में, सेकंड में BCE है। तो इस तरह से हमको मल्टीपल वाला चॉइस करना होता है। कोड के थ्रू हम यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं और वहाँ से आंसर को चूज़ करते हैं। सिक्स्थ टाइप का क्वेश्चन है प्रीमाइसेस कॉन्क्लूज़न बेस्ड, यानी एक प्रीमाइसेस दिया होता है यानी आधार वाक्य, और दूसरा कॉन्क्लूज़न यानी निष्कर्ष होता है। तो यहाँ पर प्रीमाइसेस में 2 स्टेटमेंट है और कॉन्क्लूज़न में 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं ABCD, और कोड दिया हुआ है जिसमें से कि हमें ये देखना है प्रीमाइसेस को पढ़ के कि कॉन्क्लूज़न जो है वो कौन सा आपका मैच करता है प्रीमाइसेस से। सो इस तरह से हमारा जैसे AB सही है फर्स्ट के अकॉर्डिंग, या फिर BC सही है, या CD सही है, या फिर फोर्थ वन DA सही है। तो ये जब आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे तो ज़रूर आपको इसको सॉल्व भी कराया जाएगा। अभी आपको क्वेश्चन के टाइप्स बताए जा रहे हैं, तो इसके लिए आप उस तरह से इसे समझिए। 7th वाला जो है क्वेश्चन वो है एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। ये आपका ICT से रिलेटेड है, आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि ईमेल को जैसे अगर आप इस फॉर्म में देते हैं तो जो निम्न जो आपको ये दिए हैं ऑप्शन में, तो उसमें से कौन सा करेक्ट होगा। मतलब एक एग्जाम्पल दे दिया और उसमें हमें ऑप्शन में से चूज़ करना है कि उसका जो निष्कर्ष है या उसका रिज़ल्ट क्या होगा। ठीक है, तो इसको आपको उस तरह से देखना है। 8th टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर है असेंडिंग और डिसेंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि आपका जो है असेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस लगाने को बोल सकता है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है। एक तो आपका ICT बेस्ड है, जो एरो आपको इसमें आप देख पा रहे होंगे लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, तो उसको आप देखते हैं ICT बेस्ड क्वेश्चन है। और एक आपका जो है डाउन एरो है जो कि आपका बेस्ड है
करंट अफेयर से रिलेटेड। सो आप देख सकते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग बेस्ड क्वेश्चन में। आईसीटी में ये यहाँ पर पूछा गया है कि पुट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ द स्टोरेज इनटू द करेक्ट ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट यूनिट फर्स्ट एंड गोइंग डाउन टू द लार्जेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट को फर्स्ट आपको यहाँ पर सीक्वेंस में लगाना है, उसके बाद उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, ऐसे करके जो है ये सीक्वेंस बनेगा। सो ऑप्शन भी दिए गए हैं यहाँ पर, तो उन ऑप्शन को चुनना है किस तरह से सीक्वेंस लगेगा। सो यहाँ पर करंट अफेयर में जो है दिया गया है, देख सकते हैं। अगर आपने देखिए करंट अफेयर पढ़ा होगा तो आप आसानी से उसको इस सीक्वेंस में लगा सकते हैं। देखिए इस तरह के सीक्वेंस है। 9th नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या करना है कि जो करेक्ट ऑर्डर होता है, जैसे कि ये रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड, डाउन एरो में आप देख सकते हैं कि रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर आपने पढ़ा होगा ये, विच ऑफ द सेट्स ऑफ एक्टिविटीज़ बेस्ट इंडिकेट द साइक्लिक नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च स्ट्रेटजी, रिसर्च स्ट्रेटजी से रिलेटेड है। सो यहाँ पर पहले क्या होता है, पहले प्लान होता है, एक्ट होता है, ऑब्जर्व होता है। तो इस तरह से पूछा गया है कि क्या सीक्वेंस होता है, क्या स्टेप फॉलो किए जाते हैं। और ये जो एरो राइट की तरफ जा रहा है वो क्या बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप्स इन नियरर इन साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड में यहाँ क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए गए हैं, तो वो वहाँ पर भी आपको सीक्वेंस बताना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये आपके दोनों ही रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। इसमें करेक्ट ऑर्डर का फॉर्म पूछा गया है, तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। 10th नंबर का क्वेश्चन है मैच द टू सेट्स क्वेश्चन। मतलब आपको दो सेट्स दिए जाते हैं, तो आपको फर्स्ट सेट से सेकंड सेट का मिलान करना होता है। और यहाँ पर कोड दिए जाते हैं कि मतलब करेक्ट फॉर्म क्या है, करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर। तो यहाँ मैंने आपको जैसा क्वेश्चन पेपर में आया था वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, तो आप आइडिया ले सकते हैं। बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे जब, सो आपको और क्लियर हो जाएगा। 11th नंबर का क्वेश्चन है प्रीमाइसेस विद कॉन्क्लूजन बेस्ड क्वेश्चन। प्रीमाइसेस ये भी आधार वाक्य होता है और यहाँ पर कॉन्क्लूज़न दिए जाते हैं, तो इसके आधार पर हमें कोड से आंसर्स चुनने होते हैं। ये भी मल्टीपल आंसर्स हैं, तो ए बी सही है या बी सी सही है, सी डी सही है या डी ए सही है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोपोजिशंस विद ट्रू और फॉल्स कंडीशन आस्क्ड इन क्वेश्चन। तो जो भी क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन की बात की जा रही है। इफ़ द प्रोपोजिशन डोमेस्टिक एनिमल्स आर हार्डली फेरोसियस इज टेकन टू बी फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन और propositions can be claimed to be certainly true, select the correct code। यहाँ पर हिंदी में भी दिया हुआ है, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन को पढ़ के यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स कंडीशन दी हुई है, यानी एक कंडीशन दी है डोमेस्टिक एनिमल्स आर हार्डली फेरोसियस, तो इसको जो है बोला गया है कि ये कंडीशन फॉल्स है। तो आप नीचे जो दिए हुए स्टेटमेंट्स हैं उनमें से देखिए कि हाँ कौन सा ट्रू हो सकता है, ये पूछा गया है। सो आपको इस तरह से कोड के थ्रू देखना है। जो यहाँ पर कोड दिया हुआ है ये देखिए, इसके थ्रू आपको राइट आंसर जो है चुनना है। 13 नंबर का जो क्वेश्चन टाइप है उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो है यहाँ पर, मैं आपको पहले उसके बारे में बता देती हूँ, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रू फॉल्स कंडीशन फॉलोइंग बाय गिवन स्टेटमेंट्स इन द ऑप्शन। सो ये जो है इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें आपको एक चुनना है,
आंसर, और यहाँ पर मल्टीपल वाला ऑप्शन आ जा रहा है कि मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, यही अंतर है यहाँ पर। सो हम देखते हैं पहले। इसमें है विद रिगार्ड टू कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। सो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और P, Q, R इस तरह से स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो हमें चुनना है कि इन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट कौन सा है, जिसमें ये भी दिया गया है P and Q ओनली, P and R ओनली और P ओनली, Q ओनली, इस तरह से भी दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसमें 2 बार भी है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, उससे कोई इशू नहीं है। मेन आपको जो है एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 13 में बी जो मैंने दिया हुआ है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रू फॉल्स कंडीशन बाय चूजिंग मल्टीपल करेक्ट आंसर्स फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट। मल्टीपल में क्या आता है आपका कि एक कोड दिया जाता है जिसमें कि 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें A, C, D इस तरह से 2 या 3 आंसर सही हो सकते हैं, तो सभी में ऐसा है। और वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर एक भी आंसर हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें प्रॉपर आपको जो है 1 या 2 जो भी चुनना है, जो भी करेक्ट है वो आपको एक ऑप्शन लगा देना है। सो यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट जेंडर बजटिंग, तो ये बजट से रिलेटेड है। अगर बजट किसी ने पढ़ा होगा उस समय, सो आसानी से वो इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। सो स्टेटमेंट दिए गए हैं A, B, C, D, ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और यहाँ पर जो कूट दिया गया है वो कूट है 1, 2, 3, 4। इसमें A, C, D सही है या B, C, D सही है, B, D सही है या A, D सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। सो थैंक यू, आपने जो है अपना प्रेशियस टाइम दिया और मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहूँगी। इस वीडियो के बाद आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे वो आप ज़रूर अटेंड करिएगा। और ये वीडियोस जो होंगी आपकी यूनिट वाइज जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। सो प्लीज़ बी कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड राइट डाउन योर वैल्यूबल फीडबैक ऑन कमेंट्स। मतलब अपने जो वैल्यूबल फीडबैक है वो कमेंट्स में डालिए। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड जैसे कुछ ऐसा टॉपिक होता है जो डाउटफुल होता है, अगर उससे रिलेटेड कोई आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप लिखिए वहाँ पर। कोई आप अपना सजेशन देना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो जो वॉच करके जो भी ऑब्जर्वेशन हुआ या आपने जो भी एक्सपीरियंस लिया, आपने जो कुछ भी सीखा हो अगर थोड़ा बहुत भी, तो आप उसको भी शेयर करिए। क्योंकि शेयर करने से क्या होता है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ और इस स्टडी को, इस प्रिपरेशन को और बेहतर बनाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है एफ़र्ट लगाऊं कि जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग हो सके। सो मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जो है प्रॉपर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने में आपकी हेल्प कर सकूं। और शेयर करने से क्या होगा कि और जो आपकी तरह प्रिपरेशन करना चाहते हैं नेट JRF से रिलेटेड, सो उनको बहुत हेल्प मिलेगी आपके थ्रू। तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे तो और मोटिवेशन बढ़ेगा और लोगों को हेल्प मिलेगी, और बाकी सब आपके ऊपर है। और मैं बस इतना कहना चाहूँगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड योर प्रेशियस टाइम। बी कनेक्टेड फॉर मोर इम्पॉर्टेंट वीडियोज़। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।